जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है आप सभी का। एसएससी की तरफ से एसएससी एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और स्पेशल आपके लिए क्या है इस छोटे से वीडियो में कि भाई साहब एसएससी सीजीएल का भी पैटर्न चेंज हुआ, सीएचएसएल का भी पैटर्न चेंज हुआ और जैसा हम सोच रहे थे, जितनी उम्मीद कर रहे थे, उसी हिसाब से, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ एसएससी एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका भी पैटर्न कंप्लीटली चेंज्ड है। मिलता जुलता भी नहीं है, दूर दूर तक पूरी तरह से चेंज है। देख लेते हैं भैया। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो ऊपर ही यहाँ पे आप लोगों को, और ये रात के 10 बजे अपलोड करने का कौन सा टाइमिंग है मेरी समझ में नहीं आता। रात के 10 बजे 18 तारीख रात को 10 बजे ये जो है नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है। ठीक है भाई। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये नोटिस दिखेगा। पहले तो इसकी बेसिक जो ऊपर इंट्रोडक्शन होता है इसको पढ़ लेते हैं। एसएससी की तरफ से एमटीएस के लिए नोटिफिकेशन आया है जिसमें हवलदार की वैकेंसीज हैं और आपके एलडीसी की भी वैकेंसीज हैं। सब तरह की वैकेंसीज इसमें इंक्लूडेड हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 10,000 से भी ज्यादा है, यानी कि अप्रोक्स 11,000 आप मान लेते हैं। वो आधा ग्लास भरा और आधा खाली वाली अगर बात करें तो लगभग 11,000 वैकेंसीज हमारे पास है। 10,800 कुछ वैकेंसीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा और पैटर्न क्या है ये भी बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो 18 तारीख से आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्टेड है, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो 17 फरवरी है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो है करेक्शन विंडो जो ओपन होगी, ठीक है, वो आप लोगों को 23 फरवरी को और 23 और 24 फरवरी को ओपन होगी। ठीक है। तो कोशिश करना कि इसकी आपको जरूरत ना पड़े। फिलहाल मैं सीधे आप लोगों को पैटर्न की तरफ लेके चलता हूं और उससे भी पहले मैं वैकेंसीज दिखा देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस बार मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए। देखो यहां पर ये दिखाई दे रहा है आपको, उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने भी साफ साफ लिखा हुआ है, टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट आर एज अंडर एमटीएस के अंदर जितनी भी पोस्ट होंगी उनकी जो टोटल वैकेंसीज हैं 10,880 अप्रोक्स। कम मतलब ज्यादा और कम भी हो सकती हैं, है ना। जिसमें हवलदार की वैकेंसीज हैं और सीबीआईसी और सीबीएन ये अलग से हैं 529, दोनों की वैकेंसीज हमारे पास। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्स 11,000 से भी ऊपर है। ठीक है। 11,000 से भी ज्यादा है। तो ये तो हमारी वैकेंसीज है। अब थोड़ा सा सीधे सीधे आपको पॉइंट्स पे लेके बात करता हूं। ये हमारा पैटर्न है पूरा एग्जाम का। देखो पहले जो हमारा एग्जाम होता था वो सिर्फ एक पेपर होता था। ठीक है। प्री पेपर होता था, लेवल नॉर्मली रहता था। ठीक है। बिलो एवरेज। ठीक है। एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के कंपैरिजन में एक ही पेपर होता था। ठीक है। और प्री के बाद तुरंत स्किल टेस्ट होता था। यहां पे क्या कर दिया है, उसी एक पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। जैसे सीएचएसएल का किया है, सीजीएल का किया है, वैसे ही एमटीएस का कर दिया। 2 सेक्शन में अब आपको पेपर देना होगा और दोनों ही सेक्शन में एक बार फिर से इंग्लिश लैंग्वेज का अभी भी वेटेज इसमें भी ज्यादा है भाई साहब। सीजीएल में भी इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है, सीएचएसएल में भी इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है और एमटीएस में भी जीके और इंग्लिश दोनों का बराबर है, बाकी मैथ्स और रीजनिंग से। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे जो मैथ्स, देखो मैथ्स और रीजनिंग का एक पेपर होगा सेक्शन ए में। ठीक है। सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में 2 पेपर होंगे। मैथ्स का होगा 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 60 नंबर आपको, मतलब एक क्वेश्चन के 3 नंबर आपको मिलेंगे। 45 मिनट का यूजुअल टाइम आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है। हाँ, और 60 मिनट का टाइम जो स्क्राइब कैटेगरी के जो लोग होते हैं, एलिजिबल होते हैं, उसके लिए उनको मिलता है। ठीक है। वो एक अलग है। हमारा जो यूजुअल टाइम होता है वो 45 मिनट्स होता है। ऐसे ही आपके रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। ठीक है। यहां पे लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। जनरल अवेयरेंस जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा जीएस का और 75 नंबर का आपका इंग्लिश का। 25 क्वेश्चन टोटल देखोगे तो देखो 75 150 तो ये हो गए। ठीक है। और 120 ये हो गए। तो भैया ये 270 नंबर का पेपर हो रहा है टोटल। ठीक है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ये आपका पेपर एक ही है, लेकिन एक ही पेपर को हालांकि देखा जाए तो बहुत डरने वाली चीज नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये अच्छा हो गया, जितना मैं फील कर पाता हूं कि सेम डे आपका एग्जाम होगा एक ही डेट को और उसी एक प्री एग्जाम को उन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड करके आप, इसमें प्रेशर कम होगा आपके पास। मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर आप पेपर दे पाओगे कि आपका एक जो आपका दिमाग है ना वो इस तरह से चलेगा कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग एक सेक्शन में कंप्लीट करना है कैसे भी करके।
बीच में थोड़ा सा गैप लेके आराम से दूसरा सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप तैयारी को भी इसी तरीके से अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब तैयारी में भी आप यही कर सकते हो कि भाई साहब चलो एक सेक्शन की पहले तैयारी कर लेते हैं, दूसरे सेक्शन की बाद में तैयार, तो मतलब तैयारी में भी आप लोगों को थोड़ा सा सेपरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा ठीक ठाक है। और बस चेंज जैसा कुछ अगर लग रहा है तो यहाँ पे है कि भैया 25 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन के 200 नंबर उन्होंने डायरेक्ट नहीं बनाए हैं। इधर मैथ्स के और रीजनिंग के पता नहीं क्यों कम कर दिए हैं, बाकी इंग्लिश के और रीजनिंग के, सॉरी रीजनिंग के और जीएस के आपके 25 क्वेश्चन है। तो ये छोटा सा आपका यहाँ पे भी 45 मिनट्स है, यहाँ पे भी 45 मिनट्स है। तो ये आपका कंप्लीट पैटर्न है। बाकी लास्ट डेट जो है एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट, जो एग्जाम की लास्ट डेट, सॉरी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट कितनी है अभी बताते हैं, 17 फरवरी। 18 से 17 फरवरी 2023 तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश में तकलीफ है तो भाई साहब ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल और ओपन स्टडी एप्लीकेशन दोनों जगह आपकी इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस चलती हैं, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या अदर कोई डिफेंस एग्जाम हो, इंग्लिश के लिए आपको कहीं भी भटकने नहीं दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो उसके लिए मेरे पे छोड़ दो, बाकी चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना। और बस इतना ही कहना था। अच्छी है, खुशखबरी है, 11,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं हमारे लिए। सेव 10,000 वैकेंसी तो है ही है, तो आराम से नौकरी मिल जाएगी। अगर 2022, 23, 24 में भी अगर आपने नौकरी नहीं ले पाई तो भाई साहब मामला गंभीर है, फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा। बाकी की चीजें आप लोग पूरे नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है उसमें एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लेना। जो काम की चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है मैंने, ठीक है। बाकी आप जाके वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।